साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, बहुत लोगों में कंफ्यूज की स्थिति है कि 9 तारीख का जो आंदोलन है उसमें क्या क्या मांगे हैं। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो सीधा, कुछ लोग चाहते हैं 50,000 पदों की संख्या की जाए, और कुछ लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो, तो चाहते हैं रद्द नहीं हो। तो साथियों, इन सबका जवाब मैं देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं क्या चाहता हूं और अधिकतर युवाओं को क्या करना चाहिए। हम 9 तारीख को प्राथमिकता के साथ पहले नंबर पर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और जो 50,000 की जो मांग कर रहे हैं उनकी भी मांग इसलिए रख रहे हैं कि उनके मन में डर है कि सरकार अब रद्द कर दे अपने आप को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं उन बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वो लोग हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो रद्द की मांग कर रहे हैं। साथियों, रद्द सरकार अभी कर दे, मैं भी मांग करूंगा रद्द कर दीजिए। सरकार ने रद्द कर दिया, क्या रद्द से भर्ती प्रक्रिया बच जाएगी? हम चाहते हैं इसमें कौन बड़ा नेता है, कौन मगरमच्छ है, वो जेल में जाए, भविष्य की भर्तियां बचे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन कौन लिप्त है, कहां का पेपर गया है, कितने लोगों को पास किया है, कितने पैसों का ये कांड है, मां कांड है, ये सबके सामने आना चाहिए ना। इसलिए अब सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। 50,000 की जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भर्ती सीबीआई की जांच के बाद चाहे आप रद्द कर देना, सीबीआई रद्द कर दे, हमें मान्य होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि सीबीआई पता नहीं ये कर दे कि सीबीआई जांच करके जिनके पास 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जिनके पास पेपर गया उनको बाहर कर दे और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे, और चाहे तो सीबीआई रद्द कर दे। लेकिन जो भी निर्णय ले सीबीआई ले, क्योंकि हमने 3 साल मेहनत की है और सरकार 50,000 पदों की संख्या करे। तो साथियों, हमने ये निर्णय लिया था और लिया है कि जो 9 तारीख को सीबीआई की जांच प्राथमिकता तौर पर रखी जाएगी और पदों की संख्या बढ़ाने की रखी जाएगी। कानून जो गैर जमानती सख्त कानून की मांग करे थे वो रखी जाएगी। तो साथियों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो आज रद्द 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 जो बोल रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद वो सीबीआई करने लग जाएंगे। उनको पता चल गया कि सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम रद्द नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। लेकिन अब इनका स्टैंड धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। जो गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया माहौल बना रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे, मैं सीबीआई की मांग इसलिए कर, रद्द की मांग मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जो 50,000 की मांग करे, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो कल ये नहीं कहे, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमने पढ़ाई की है। जब सीबीआई न्याय कर देगा, सीबीआई फैसला कर देगा कि रद्द होना है, तो कम से कम उनको यह तो लगेगा कि हाँ, सीबीआई तय तक गई है, मगरमच्छों को पकड़ा है, और जिन जिन के पास पेपर गया है उनको पकड़ा है, तो सच सामने आ जाएगी। तो उनको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, जो तैयारी करे उन लोगों को भी। सीधा रद्द होने से उनके मन में बहुत सवाल उठते हैं कि हमने मेहनत की, सरकार रद्द कर दी, और सवाल भविष्य की भर्ती में उठते हैं कि हाँ, ये तो रद्द करके बड़े मगरमच्छों को बचा लिया, लेकिन आने वाली भर्ती परीक्षाएं कैसे सुरक्षित हो पाएंगी? क्योंकि जब तक ये गिरोह की चेन नहीं टूटेगी, गिरोह खत्म नहीं होगा, और बड़े मगरमच्छ जो संरक्षण देने वाले नेता जेल में नहीं जाएंगे, तो भर्ती परीक्षा सुरक्षित कैसे रहेगी? इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, युवाओं के नाम पे बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले 10 साल से कहां गए थे जिसके लिए हम लड़ रहे थे? पिछले 1 साल से कानून की मांग के लिए, गैर जमानती कानून के लिए हम लड़ रहे थे, तरस रहे थे, अनशन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तब ये लोग कहां गए थे? आज ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। अरे हम सीबीआई की मांग प्रमुख तौर पर इसलिए रख रहे हैं, और चाहे उस दिन लाठी चले, गोली चले, सिर फूटे, हम पीछे नहीं हटेंगे। 9 तारीख आने वाली है, तो 9 तारीख को जवाब देंगे उन लोगों को। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब उपेन यादव तो रद्द के पक्ष में नहीं है, उपेन यादव तो जो पेपर लेने वाले के पक्ष में है, उपेन यादव तो सरकार के साथ है। भैया, उपेन यादव सरकार के साथ होता तो ये नहीं डालता नीट का बेड़ा गर्क करने वाला गर्क है। सबसे पहले मैंने ट्वीट करके बताया, और जिस संस्था का नाम और एक शिक्षक की कोचिंग का नाम सबसे पहले मैंने बताया, डॉक्टर साहब ने तो बाद में बताया, तो उससे पहले ट्वीट मैंने किया था, आप देख सकते हो। और 9 तारीख को सच्चाई का पता लग जाएगा कि मैं सरकार का साथी हूं या युवाओं का साथी हूं। जिस दिन मैं लड़ूंगा ना खुले में, उस दिन आपको पता लग जाएगा। लेकिन युवा साथियों, आपसे मैं ये अपील करूंगा कि इन भ्रष्ट और इन भ्रमित करने वाले लोगों को मैं नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि उनके पास बड़ी आईटी सेल है, इनके पास बहुत पैसे हैं। ये कुछ दिन से ट्रोल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे युवाओं में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 वालों को अलग कर रहे हैं, रद्द वालों को अलग कर रहे हैं, सीबीआई वालों अलग कर रहे हैं, अलग अलग फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है यही है कि हम सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच अत्यंत आवश्यक है इन मगरमच्छों को जेल में डलवाने के लिए। जो 50,000 की मांग कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, साथियों आपके लिए भी इसलिए उचित होगा क्योंकि आप सोच रहे हो कि 50,000 पद बढ़ जाएंगे, हम सबका नंबर आ जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच में, मान लीजिए, जांच इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हजारों के पास 50,000 पद भी हो गए, हजारों के साथ पद चलेंगे। मान लो
70,000 लोगों के पास रहेंगे, आप 31,000 की भर्ती है, 20,000 और बढ़ा 50,000, तो 70 के उदाहरण दे दिया मैंने, गे नहीं उदाहरण दे रहा हूं, तो फिर पद बढ़ाने के क्या औचित्य है? इसलिए जांच होने की अत्यंत आवश्यक है। पद बढ़ाने की मांग प्रमुखता के तौर पर रखूंगा, वादा किया था आपसे कि खून बहे मैं मांग से नहीं हटूंगा, लेकिन सीबीआई की भी जांच प्रमुख तौर पर इसलिए रखनी पड़ेगी, कहीं ना आप पद भी बढ़ा लो और आपके साथ भी धोखा हो जाए। इसलिए तह तक जाना चाहिए कि पेपर कहां कहां गया है, कौन कौन नेता इसमें लिप्त है, और उन मगरमच्छों को जेल में डलवाना और हमेशा के लिए इस गिरोह को खत्म करवाने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। क्योंकि कुछ लोगों की दुकान बंद होगी, अलग अलग जो संगठन बना रखे हैं उनको पता है कि इनको भ्रमित करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ आ जाएंगे, कुछ मेरे साथ आ जाएंगे। उनका उद्देश्य युवा बेरोजगारों को न्याय नहीं दिलाना, उनका उद्देश्य उपेंद्र यादव को खत्म कैसे किया जाए, जो युवाओं में एक चेता बना हुआ, युवा उनको चाहते हैं, इतने लोग उनके पास क्यों चाहते हैं, सरकार उनकी क्यों सुनती है? सरकार इसलिए सुनती है युवा मेरे साथ है, और डंडा ठोक के लड़ता हूं, डरता किसी बाप से नहीं, इसलिए सरकार सुनती भी है, झुकती भी है। क्योंकि ये छछुंदर 10 आदमियों के साथ घूमते, माहौल बनाते, कॉपी पेस्ट करते, तो इनसे झुकने वाली नहीं है। और 9 तारीख को आपसे वादा कर रहा हूं कि जो कल रात को मैंने एक पोस्ट डाली, क्योंकि वहां गाड़ी घूम रही थी, कई लोगों ने मुझे इनपुट दिया, कई व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके बताया कि गोली चला सकते हैं ये लोग, टक्कर मार सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो पेपर लीक गएंगे। इसलिए मैंने डर के बारे में नहीं डाली, मुझे सुरक्षा के लिए मैंने नहीं डाला, वो इस कल मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो पता चले। अलवर जो प्रकरण घटना हुई, आज तक पता नहीं चला तो रेप कांड था या एक्सीडेंट था, वो चीज दबा दी गई ना। कल मुझे कोई मार दे तो कम से कम ये कहेंगे कौन सी घटना हुई थी, कम से कम आप लोगों तक पता चले कि मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। ये चीजें मैंने वहां रात को 11:30 बजे मेरे मकान पे गाड़ी आके गई है, मेरे मकान मालिक ने पूछा कौन हो, तो ऐसे में आप लोगों को सूचित करना कि हाँ ऐसी घटना घटित हो सकती है। डर के मारे नहीं करा, डरता किसी के बाप से नहीं हूं। जो आदमी आज तक जो खुले में सरकारों से लड़ रहा है, राजनेताओं से लड़ रहा है, तो वो अपने मरने से कभी नहीं डरता। न मैं डरता हूं, न मुझे सुरक्षा चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सुरक्षा, लेकिन जनता को बताना जरूरी है कि ऐसी घटना घटित हो सकती है। अपवाद कह रहे उपेंद्र यादव सुरक्षा लेना चाहते, उपेंद्र यादव डर गया, डरने वाला उपेंद्र यादव नहीं, डरने वाले तुम जैसे छछुंदर हो, जिन आकाओं के लिए कमेंट करके बदनाम कोशिश कर रहे हो। तुम में दम हो तो तुम कर लो, कह रहा हूं तुम कर लो, तुम में दम हो तुम विधानसभा कह रहा हो। हम युवाओं के लिए पहले भी लड़े थे, आज भी लड़े, कल भी लड़ेंगे। तो सभी युवा साथियों से मेरे हाथ जोड़ के अपील है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके हनुमान शर्मा, देवेंद्र, ये लोग, अभी भाई का नाम रमेश, ये सारे लोग यही मेरे पास कार्यालय में है। हमने बैठ के रणनीति बना ली है कि हम सब लोग सीबीआई जो जांच है वो प्राथमिकता रहेगी, 50,000 जो पदों की मांग वो भी रहेगी, और जो सख्त गैर जमानती कानून की घोषणा 17 अक्टूबर को सरकार ने हमारी मांग पे कर दी थी, लेकिन उसमें संपत्ति जब्त की और उम्र कैद की सजा का प्रावधान वो मांग। इसके अलावा साथियों और भी जो लखनऊ में जो हमसे समझौता हुआ कई और मांगे हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन प्राथमिकता तौर पर आपकी सब मांगों के लिए धन्यवाद है ना।